एक ऐसा देवरथ जिसका एक पहिया सूर्य और दूसरा पहिया चंद्रदेव बने, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा जी और चारों वेद उस रथ के घोड़े बने। भगवान शिव इस रथ की मुख्य शक्ति थे। हिमालय पर्वत शिव का धनुष और शेषनाग धनुष की डोरी बने। स्वयं भगवान विष्णु धनुष के बाण का अग्रभाग बने जो शिव के हाथों में था। ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति और तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक साथ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। आइए जानते हैं किरण कथा के साथ। तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो तीनों ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 उड़ने वाले नगर बनवाए और शर्त यह रखी कि ये तीनों नगर सोने, चांदी और लोहे के हों जो अलग अलग दिशाओं में उड़ते रहे। ये केवल तभी नष्ट हो जब हजारों साल में एक बार सिर्फ एक क्षण के लिए सीधी रेखा में आए और उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सके। जब तीनों असुरों का अत्याचार चरम सीमा में पहुंचा तो स्वयं महादेव ने युद्ध की तैयारी की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध में पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रदेव उस रथ पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने और चारों वेदों ने घोड़ों का रूप लिया। हिमालय पर्वत शिव का धनुष और शेषनाग धनुष की डोरी बने, जिसके बाण की नोक में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। जैसे ही वे तीनों त्रिपुर एक रेखा में आए, महादेव ने अपना धनुष खींचा और एक दिव्य बाण छोड़ा। इस बाण ने क्षण भर में तीनों नगरों को नष्ट कर दिया और तीनों भाइयों का एक साथ अंत हो गया। तभी से महादेव को त्रिपुरांतक नाम से भी जाना जाने लगा। जय शिव शंकर।